दोस्तों, फैक्ट्री में वनस्पति घी कैसे बनता है और इसको बनाने में क्या क्या प्रोसेस होता है, आज उसी घी की बात होने वाली है जिसे हम डालडा की बोलते हैं। और आपको बता दें, ये घी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको काफी ज्यादा जानकारी देंगे, तो बने रहे इस वीडियो के आखिरी वक्त तक। आप कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना कर दें। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इस घी को बनाने के पीछे का क्या कारण है। आज से कई सालों पहले गुलाब जामुन तलने वाली चीजें खाना बेहद पसंद करते थे और इन्हीं बेहद पसंदीदा चीजों को तलने के लिए देश घी का इस्तेमाल करते थे। और धीरे धीरे देशी घी की प्राइस बढ़ती गई, जिसके कारण लोग तंग थे क्योंकि घी की प्राइस काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी। और फिर इस पर कुछ कंपनी वालों की नजर गई और उन्हें लगा कि अब लोगों को घी की सख्त जरूरत है। काफी सस्ते प्राइस में तब कंपनी वालों ने वनस्पति घी बना डाला और लोगों में भारी मात्रा में सेल भी होने लगा। और तब से लेकर आज तक ये घी वैसा का वैसा ही चल रहा है। हालांकि इसे अब लोगों ने यूज करना काफी कम कर दिया है। और जब ये घी मार्केट में लॉन्च किया गया था, तब इस घी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि लोगों का मानना था इस घी को बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी ये घी मार्केट के अंदर काफी धड़ल्ले से चलता रहा। और आपने इस घी की एक नाम डालडा जरूर सुना होगा, जो कि इसको कुछ सालों पहले जमकर इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डालडा घी एक प्रकार का वनस्पति घी है। दोस्तों, इस घी का निर्माण असल में वनस्पति तेल यानी कि पाम ऑयल से किया जाता है। यही एक कारण है कि इस डिब्बे पर ताड़ के झाड़ का चित्र देखने को मिल जाता है। इस घी को बनाने के लिए सबसे पहले ताड़ के झाड़ के पेड़ के भारी मात्रा में बीज को इकट्ठा किया जाता है और फिर इन सभी बीजों को एक हाई प्रेशर वाली मशीन में डाल दिया जाता है। फिर वो मशीन उन सभी बीजों को क्रैश करती है और इन बीजों को तब तक क्रैश किया जाता है जब तक इनसे तेल नहीं निकल जाता है। और ये तेल भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से मंगवाया जाता है। और फिर इस तेल को बारीकी से फिल्टर करते हैं और इसके बाद इस तेल में विटामिन ए और विटामिन आई की तत्व मिलाए जाते हैं। और इस फिल्टर प्रोसेस के द्वारा ही कई तरह के केमिकल कंपाउंड के जरिए इस्तेमाल करने के योग्य बनाया जाता है। इतने प्रोसेस के बाद इस तेल को हम वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। और फिर इस वेजिटेबल तेल में हाइड्रोजन फोम मिलाए जाते हैं, जिसे हाई तापमान वाली मशीनों में प्रोसेस किया जाता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस एक बर्तन में किया जाता है जिसे कन्वर्टर कहते हैं, और ये पूरी तरीके से वायुरोधी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पाम ऑयल में कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं और इन हाइड्रोजन गैस निकल केटलिस के साथ 200 डिग्री तापमान में कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि वो ठीक तरह दिखने लगे। और इतने सारे प्रोसेस के बाद वेजिटेबल ऑयल वनस्पति घी के रूप में बदल जाता है और फिर इसे कंपनियों में बेचा जाता है। और ठीक कंपनियां बाद में अपने अपने हिसाब से अपने नाम का ब्रांड रखकर इसे सेल कर देती हैं और फिर आगे इसे पैकिंग प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो अब इस प्रकार से इसे अलग अलग पैकेट्स में और कंटेनर्स में पैक किया जाता है। ये मशीनें 1 घंटे के अंदर 2000 से लेकर 2400 तक की ये पैकेट्स पैक कर देते हैं और फिर इन्हें सील करके बाजार में बेचने के लिए उतार दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है, पर अदरवाइज आपको डालडा घी या फिर कई तरह की वनस्पति घी देखने को मिलेंगे जो सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं। क्योंकि वनस्पति घी असल में वेजिटेबल ओनिल का हाइड्रोजनेटेड फॉर्म होता है और वेजिटेबल ओनिल में 2 कार्बन बॉन्ड्स होते हैं और इसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है और हाई टेम्परेचर पर इसे घुमाया जाता है, जिससे ये घी ग्रेवी कंसिस्टेंसी वो वाला हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वनस्पति घी बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रांसलेट होता है, इसीलिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हालांकि दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें, ऐसे में कुछ लोकल कंपनियां होती हैं जो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इस तेल में मोम को मिला देती हैं ताकि इन्हें अधिक से अधिक फायदा हो सके। इसीलिए कहा जाता है, वैसे तो डालडा घी कभी नहीं खाना चाहिए, और अगर आप गलती से खरीद रहे हैं और इसीलिए आप लोकल ब्रांड का डालडा घी कभी ना खरीदें। हालांकि सेहत को लेकर जागरूक आज की पीढ़ी में इसका यूज बेहद कम कर दिया गया है, क्योंकि आजकल हेल्थ लाइफस्टाइल की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी था वनस्पति घी के बारे में जानना। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, वनस्पति घी में अधिक मात्रा में ट्रांसफैट मौजूद होता है, इसीलिए ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंसान को अपनी डाइट का एक प्रसिद्ध हिस्सा ही ट्रांसफैट के तौर पर लेना चाहते हैं, और इससे ज्यादा पेट कार्डियोवेस्कुलर की समस्याओं का कारण बन सकता है। नेशनल हार्ट फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च बताती है कि पेट कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने का अहम कारण ट्रांसफैट हो सकती है। भारत ही नहीं
बल्कि विदेशों में भी ट्रांसपेट को एडिबल वेजिटेबल फैट या वेजिटेबल ऑयल के नाम से मेंशन किया जाता है और ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। यही कारण है कि लोग अब रिफाइन का भी बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, इसका जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसी लाइक ने शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।